अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक पढ़ा था और आज हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल फ़ाइल प्रोसेस सिस्टम डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड इन द ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम। तो आइए देखते हैं। Before database management system, traditional file system was used to store and maintain data on the computer. It was an early attempt to computerize the manual file system. आजकल हमारे पास डाटा को मैनेज करने के लिए DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था। वो क्या था? In traditional file system, the data is usually kept in computer files on disk or tape. इसके अंदर डेटा जो था वो फाइल्स के अंदर स्टोर होता था और वो फाइल्स डिस्क के अंदर यानी हार्ड डिस्क के अंदर या मैग्नेटिक टेप के अंदर स्टोर होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अगर स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना होता था तो स्टूडेंट्स की एक फ़ाइल बनती थी और उसके अंदर स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर होता था और वो आगे डिस्क के अंदर स्टोर होता था। In a typical file system, each department has its own set of application programs and data files. अब नॉर्मली जो फाइल सिस्टम होता है उसमें हर डिपार्टमेंट का जो है वो ओन सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम होते थे और डाटा फाइल्स भी होती थी। यानी डिपार्टमेंट से क्या मुराद है, जैसे हमने कॉलेज की एग्जांपल दी तो कॉलेज जो है अब उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम भी अपना होता था और जो डाटा है उसके अंदर स्टूडेंट्स का डाटा है, टीचर्स का डाटा है या कॉलेज स्टाफ का डाटा है। तो ये सारे का सारा उस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है। ये सारा डाटा स्टोर्ड एंड मैनेज इन डाटा फाइल्स थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है? ये वो सॉफ्टवेयर होता है, ये वो टूल होता है जिसके ज़रिए से डाटा को मैनेज किया जाता था। Each department defines and implements the data files needed for a specific purpose. अब हर डिपार्टमेंट जितनी भी वो डाटा फाइल्स होती थी वो अपनी नीड्स के मुताबिक और अपने पर्पस के मुताबिक मेंटेन करता था। Each application program is developed within its own set of data files to meet the needs of a particular department. अब हर एप्लीकेशन प्रोग्राम, हर वो सॉफ्टवेयर जो उस डिपार्टमेंट में यूज़ होता था उसके अंदर जो सेट ऑफ डाटा फाइल्स होती थी वो उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड होती थी। जैसे हमने अभी कॉलेज की एग्जांपल में कहा कि कॉलेज के रिलेटेड डाटा स्टोर होता था और उसमें स्टूडेंट्स का डाटा है, उसमें एग्ज़ाम का डाटा है, उसमें एडमिशन्स का डाटा है, उसमें टीचर्स का डाटा है। तो ये डिपार्टमेंट या कॉलेज चूँकि मखसूस है, स्पेसिफ़िक है, तो ये डाटा फिर उसके रिलेटेड ही सेव होता था। अब इसके अंदर डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम फेस इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। सबसे पहले है डाटा रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी मीन्स हैविंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डाटा। इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम ईच एप्लीकेशन प्रोग्राम हैज़ इट्स ओन डाटा फाइल्स। द सेम डाटा मे बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल्स। इट इज़ नोन एज डाटा रिडेंडेंसी। अब रिडेंडेंट डाटा, जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये मल्टीपल कॉपीज़ सेम डाटा की जो है वो रिपीट होती थी, यानी रिपीटेड डाटा होता था। रिडेंडेंट डाटा मीन रिपीटेड डाटा। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट का डाटा अगर एक फ़ाइल के अंदर सेव है तो कॉलेज की एग्जांपल में मल्टीपल अगर फाइल्स हैं स्टूडेंट्स की, तो एक स्टूडेंट अली है, उसका फ़ाइल ए के अंदर भी डाटा सेव है, फ़ाइल बी के अंदर भी उसका डाटा सेव हो रहा है और फाइल सी के अंदर भी डाटा सेव हो रहा है। तो इसका मतलब है अली स्टूडेंट का मल्टीपल फाइल्स के अंदर डाटा रिपीट हो रहा है। तो इस चीज़ को डाटा रिडेंडेंसी कहते हैं। द प्रॉब्लम माइट बी क्रिएटेड बाय डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा डुप्लीकेट हो रहा है। टू अपडेट स्पेसिफिक डाटा एंड रिकॉर्ड द सेम डाटा मस्ट बी अपडेटेड इन ऑल द फाइल्स। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए कि हमें डाटा अपडेट करना पड़ता है और वो तब होगा जब हम एक फ़ाइल के अंदर डाटा अपडेट करें तो वो बाकी फ़ाइल्स के अंदर भी ऑटोमेटिकली अपडेटेड होना चाहिए।
Otherwise, different files may have different information about a specific record. अब वही अली वाली एग्जांपल देखते हैं कि अली का जो एड्रेस है वो चेंज हुआ है, हमने फ़ाइल ए के अंदर वो चेंज किया। अब होना तो ये चाहिए था कि फ़ाइल बी और फाइल सी के अंदर भी वो ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए, लेकिन फ़ाइल सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता। तो ये एक प्रॉब्लम था कि जो एक रिकॉर्ड है वो मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर अपडेट या चेंज नहीं होता। अ वैल्यूएबल स्टोरेज स्पेस इज़ वेस्टेड ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड। इसका दूसरा प्रॉब्लम ये था रिडंडेंसी का कि वो डाटा चूँकि रिपीट हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा स्पेस भी रिज़र्व कर रहा है। दूसरा प्रॉब्लम है डाटा इनकन्सिस्टेंसी। डाटा इनकन्सिस्टेंसी मीन्स दैट डिफरेंट फाइल्स में कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन। अभी जैसे हम एग्जांपल में डिस्कस कर रहे थे कि एक पर्सन का, एक स्टूडेंट का डाटा डिफरेंट फाइल्स के अंदर स्टोर है और वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। एक्चुअली रिडंडेंसी लीड्स टू इनकन्सिस्टेंसी, यानी रिडंडेंट से इनकन्सिस्टेंट डाटा अकर होता है। व्हेन द सेम डाटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल लोकेशन द इनकन्सिस्टेंसी में अकर। अब वही सेम डाटा है वो मल्टीपल लोकेशन के ऊपर स्टोर है, तो अगर हम एक जगह पे चेंज करते हैं तो वो दूसरी जगह पे चेंज नहीं होता, तो ये इनकन्सिस्टेंटी अकर हो जाती है। सपोज द एड्रेस ऑफ स्टूडेंट इज चेंज एंड इट इज़ अपडेटेड इन द डाटा फाइल लोकेटेड एट रजिस्ट्रार ऑफिस। ये वही एग्जांपल है जो अभी हमने डिस्कस की है कि अली की एग्जांपल है कि उसका डिफरेंट फाइल्स के अंदर डाटा स्टोर है और फाइल ए के अंदर वो अपडेट हो जाता है, जबकि फ़ाइल बी और सी के अंदर वो अपडेट नहीं होता। तो ये डाटा इनकन्सिस्टेंसी इसी चीज़ को कहते हैं। और तीसरी चीज़ है डाटा शेयरिंग। ये भी एक प्रॉब्लम है। इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शेयर डाटा अमंग मल्टीपल यूजर्स। Usually data is shared among users by copying it on a portable storage media such as USB drives and CDs. It is lead to data inconsistency. अब नॉर्मली जो हमारा डेटाबेस सिस्टम होता है वो इतना एफिशिएंट है कि हम उसके अंदर सेंट्रलाइज या डाटा शेयरिंग कर सकते हैं, जबकि जो फाइल सिस्टम है उसके अंदर हम सेंट्रलाइज वे में डाटा शेयरिंग नहीं कर सकते। हमें पोर्टेबल मीडिया इस्तेमाल करना पड़ता था और USB ड्राइव और CDs के अंदर डाटा को हमें कॉपी करना पड़ता था। सिमिलरली इट इज़ आल्सो बिकम डिफ़िकल्ट फॉर एन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस डाटा फ्राम ए डाटा फाइल क्रिएटेड बाय अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम। और ये भी प्रॉब्लम आता था कि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट है तो वही फ़ाइल फिर दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर रन नहीं होती थी। चौथा प्रॉब्लम है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम द डाटा स्टोर्ड इन ए data file depends upon the application program through which data file was created। अब प्रोग्राम डिपेंडेंसी यही है कि जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, कॉलेज की एग्जांपल में कॉलेज वालों ने जो एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ किया, अगर वही डाटा किसी दूसरे डिपार्टमेंट को चाहिए तो चूँकि ये डाटा इस एप्लीकेशन प्रोग्राम में बनाया गया है ये इसी में ही चलेगा। अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को कॉलेज का डाटा चाहिए होगा तो वो उनके एप्लीकेशन प्रोग्राम में रन नहीं करेगा, बल्कि सेम एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा तो तब वो रन करता था। द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा फाइल इज़ डिफाइंड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब चूँकि एप्लीकेशन प्रोग्राम का वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर वो डाटा मैनेज हो रहा है तो वो सारा स्ट्रक्चर उसके अंदर है। अब उस स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते। इफ़ वी वांट टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा फाइल और फॉर्मेट देन वी हैव टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगर हम स्ट्रक्चर को चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा या तब्दील करना पड़ेगा। दिस प्रॉब्लम ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम इज़ नोन एज प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी प्रॉब्लम। यानी फ़ाइल सिस्टम के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा इशू था कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर जो डाटा मैनेज किया जाता है वो उसी के ऊपर रन होता था, दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर रन नहीं होता था। पांचवी चीज़ है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। In file-based system, data is not stored and managed in a proper way. It is difficult to access data from various files for producing and generating specific reports. अब flexible ये है कि हम डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है तो फाइल सिस्टम के अंदर वो रिपोर्ट्स जनरेट नहीं होती। फॉर दिस पर्पज न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम हैव टू डेवलप। इट इज़ वेरी लेंथी एंड कॉस्टली प्रोसेस। अगर हमने एक रिपोर्ट शेयरिंग करनी होती है तो हमें फिर एक नया एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना पड़ता था और जिसके अंदर मल्टीपल जो डाटा होता था वो उसके अंदर फीड होता था।
छोटा प्रॉब्लम है डाटा सिक्योरिटी का। द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड द प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम अगेंस्ट इलीगल एक्सेस ऑफ डाटा। अब इस डाटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर नहीं थी और इसको डिलीट भी किया जा सकता है। कोई भी पर्सन जो है डाटा फाइल को डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है,